गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सत सत नमन। मैं साधिया नंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि जो तुम हो इस जगत को वही आपका योगदान है। जो तुम हो इस जगत को वही आपका योगदान है। मतलब आप अगर कुछ देना चाहते हैं जगत को, कुछ जगत का कल्याण करना चाहते हैं तो आपको ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा बनना पड़ेगा, तो आप वही दान जगत को दे सकते हैं, जगत का कल्याण उसी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर भयभीत भक्ति कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी व्यक्ति को साहस की संचारण नहीं कर सकता है। अशांत व्यक्ति कभी भी किसी को शांति का प्रदान नहीं कर सकता है। इसी तरह जो हिंसक व्यक्ति है, जो हिंसा है, जिसके पास हिंसा है, वो कभी भी किसी व्यक्ति को अहिंसा का प्रदान नहीं कर सकता है, अहिंसक नहीं बना सकता है। तो अगर आपको शांति प्रदान करना है तो आपको शांत होना पड़ेगा। अगर आपको भय को दूर करना तो आपको पहले निर्भय बनना पड़ेगा। निर्भय व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को निर्भय बना पाएगा। शांत व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को शांति प्रदान कर पाएगा। ऐसे अहिंसक व्यक्ति ही दूसरे को अहिंसक मार्ग में चला पाएगा। तो इसी वीडियो में इसीलिए बना रही हूँ कि हम सोचते हैं हम क्या दान करें, दान मतलब क्या करना चाहिए। अगर आप अगर ऐसे नहीं बनेंगे, मतलब आपका अंदर की सोच ही सभी दान का भाग बनेगा। आप किस तरह सोचते हैं, आपका सोच कैसे बनना चाहिए। जैसे हमको कोई रोग आ जाता है, कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, कैंसर आ जाता है या किडनी का प्रॉब्लम आ जाती है कि आर्थराइटिस प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम कितना भयभीत हो जाते हैं। इतनी भय हो जाता है, इतनी डर हो जाती है, अब पता नहीं हम ठीक नहीं होंगे, अभी डॉक्टर ने मना कर दिया, डॉक्टर ने हाथ उठा दिया और हम कैसे, अब मतलब हमारा जीवन तो बस अब जाने वाला है, अब हमारा मृत्यु करीब आ गया। अरे इतना भयभीत नहीं होना है, मृत्यु तो आपका रोज ही हो रहा है। रोज आप एक दिन मृत्यु के करीब ही जा रहे हैं, हर सांस आपकी मृत्यु के तरफ जा रही है। तो आप इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं। आपको निर्भय बनना पड़ेगा, आपको डर को अपने अंदर से हटाना पड़ेगा और सही दिशा पकड़ना पड़ेगा। सही दिशा पकड़ेंगे तो आप जो चाहेंगे वही बन पाएंगे। सही दिशा क्या है? सही दिशा ये है कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग को पूरी तरह आपका जीवन शैली बन जाना चाहिए। मतलब आग में पकाया हुआ भोजन, दूध से बनी चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, बाकी बीड़ी सिगरेट नशा, नॉन वेज, पैकेट बंद फूड और मैदे से बना चीज़ें, जैसे हमारा जंक फूड होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें आपको त्याग करना पड़ेगा। आप मजबूत बनना पड़ेगा, आपको त्याग का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे हम त्याग का मार्ग में आगे जाएंगे, जैसे जैसे हम त्याग कर पाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे अंदर में दान का अंदर का प्रस्फुटित होगा कि आप क्या दान दे पाएंगे। आपके अंदर से ही प्रेरणा आएगी। लेकिन पहला तो त्याग का मार्ग पकड़ना पड़ेगा आपको, कि पूरी तरह हम त्याग करें, अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य जात करना पड़ेगा। वैराग मतलब विशेष तरह की राग। विशेष तरह की राग किससे करना है ना, आपको विशेष तरह की राग आकाश तत्व में करना है, ना खाना ना पीना में करना है, जितना हो सके निर्जला करना है, जितना हो सके आपको शरीर को देख के आपको धीरे धीरे कदम आगे बढ़ना है। आज 6 घंटा बढ़े तो कल 10 घंटा, 10 घंटा बढ़े तो फिर 12 घंटा, इस तरीके से एक एक कदम एक एक दिन कर कर के बढ़ना है। अगर आपको क्रोनिक डिजीज है तो आप फिर आपके अंदर में अपने आप, आपके अंदर जो प्रभु बैठे हैं वही आपको शक्ति देंगे, वही आपको निर्भय बनाएंगे, आपका भय को वही दूर करेंगे। है जो डर गया सो मर गया। तो आपको डर का त्याग करना पड़ेगा,
पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, मतलब इतना द्वंद्व में नहीं करना है। हमारे पास, हमारे अंदर वो प्रभु की शक्ति है कि हम इसको अपनाएंगे और प्रभु के ऊपर समर्पित हो जाएंगे। जो तेरा मतलब रजा है उसमें राजी हो जाएंगे, तेरा पाना मीठा लगे। जैसा उन्होंने लिखे होंगे उसको आपको सहज स्वीकार करना है, लेकिन दिशा सही पकड़ना है। जब दिशा सही पकड़ेंगे तब भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, सुमिरन भी करेंगे, तो आपके अंदर में एक शक्ति जागृत हो जाएगी। लेकिन आप ये नहीं कर पा रहे हैं। बार बार क्वेश्चन आपका एक बार आपका नहीं लाभ हुआ, आपको मतलब कैंसर हो गया, कीमो कर दिए, आपको रेडिएशन हो गया सब, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी दिन लाभ हुआ, फिर दूसरे बार हो गया, फिर दूसरे बार, जब दूसरे बार हो गया आपको सवाल क्यों नहीं उठ रहे आपके अंदर, अरे मैं तो केमो करा था, रेडिएशन करी थी, फिर भी दूसरे बार मेरे को आ गया, मतलब इसमें हमारा रिजल्ट नहीं है, फिर भी हम दूसरे बार भी जाके ऑपरेशन करा रहे हैं। कितना हमको मूर्खता है। आप थोड़ा सा जग जाइए। ये वीडियो सुन रहे हैं तो पूरी तरह इसमें कूद पड़ी है, ये नई भोजन पथा प्रणाली में, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में, और पूरी तरह आप आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ दीजिए, फिर देखिए कैसा रिजल्ट मिलता है। लेकिन हम नहीं कर पा रहे, इसीलिए कि हम गुलामी का जीवन जीना चाहते हैं, जीव का गुलाम, मन का गुलाम, बस सबका गुलाम होना चाहते हैं, जबकि हम मालिक हैं। हमारा अंदर वो चेतन शक्ति है, वो चेतन शक्ति को हम जागरूक सचेत नहीं हो पा रहे। हमारा सोच में सब गंद पड़ा है, सोच में भी हमारा इतनी मोच है, तभी हम इसी को अपना नहीं पा रहे हैं। सोच में क्या मोच है ना, हमारा सोच में ये है कि हम इसमें कैसे शक्ति मिलेगा, इसमें तो हमको मतलब आग में पकाया हुआ भोजन में ही शक्ति है, और ये बिना आग में पकाया हुआ भोजन खाएंगे तो कैसे चल पाएंगे, कैसे हम मजबूत, मतलब हमारा कमजोरी दूर होगा। तो इस तरीका का जो भावना है, ये सोच को आपको दूर करना है। और हर समय आप अंट संट सोचते हैं, मतलब मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे घर बार कैसे चलेगा, मैं चला जाऊंगा तो कैसे हमारा परिवार का पालन पोषण होगा, कैसे अर्थ आएगा। इस तरीका का चिंता, इस तरीका का सोच आपको आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। अरे आप नहीं रहेंगे तब भी दुनिया चलेगा, आप नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, वही रंगनिया, वही सूरज उग रहे थे, वही तारा चमक रहे थे, वही पेड़ पौधे हो रहे, आप हैं तभी भी हैं, आप नहीं रहेंगे तभी भी ये जगत का रौनक ऐसे ही रहेगा। आप कोई जगत का बोझ नहीं उठाए हैं, यही जगत का रौनक रहेगा, जैसा है ऐसा ही रहेगा। आप ये अंदर से सोच छोड़ दीजिए। पति नहीं रहता तो पत्नी भी चल जाती है, पत्नी नहीं रहती तो पति भी चल रहती है, पिता माता दोनों गुजर जाते हैं, फिर भी बच्चे पल जाते हैं। उनका प्रारब्ध, अपनी किस्मत उन्होंने लिख के लेके आते हैं जब पैदा होते हैं। तो इतना चिंता, इतना फिक्र क्यों आपके अंदर में? क्योंकि आप आपके सोच में तादात्म्य कर दिए हैं, अपने विचार में तादात्म्य कर दिए हैं। आप अपने आप को मैं कुछ हूँ मान रहे हैं, आपका एक निजी सत्ता है सोच रहे हैं, सर्वसत्ता से आपका सत्ता को आप काट दिए हैं, क्रश कर दिए हैं। जबकि उसके साथ इंटरकनेक्शन होना चाहिए, हर समय ऑनलाइन रहना चाहिए, नेट ऑन उसी के साथ होना चाहिए। लेकिन आपका नेट ऑन मोबाइल में हो रहा है, आपका नेट ऑफ कभी भी नहीं हो रहा है। हर समय मोबाइल पे आपका ध्यान है कि कैसे कैसे मतलब हो रहा है, उसी में आपका सोच जा रहा है। तो सोच को सही करना है। सोच क्या करना है? मेरे को मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे को ये जन्म मिला, इतना अच्छा जन्म मिला तो मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैं पहले नहीं था तो कहाँ था मैं, ये सवाल क्यों नहीं हो रहा है। पहले मेरा जन्म नहीं हुआ था तो मैं कहाँ था तब, अभी मेरा जन्म हुआ तो मेरा ये जन्म किस लिए हुआ है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसी लिए पैदा हुआ, क्या करने के लिए। मेरे को अगर नई जिंदगी अगर मिलेगा, अगर नया जीवन मेरा होगा तो मैं उसमें क्या करूँगा, मतलब उस दिन को मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, ये से सोच बने। और हर समय यही सोच बने कि प्रभु ने, मालिक ने मुझे मनुष्य जीवन मिला दिए हैं तो मैं ये सेवा सुमिरन पे चल पड़ूं। मेरा निधि ध्यान होना चाहिए हर समय।
हर समय प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन होना चाहिए, शुक्राना भाव होना चाहिए, खाली प्रभु के प्रति नहीं, सभी के प्रति। ये पेड़ पौधे, ये आकाश, गगन हो गया, जल हो गया, रोशनी, सूरज भगवान हो गया, सभी के प्रति हमारा धन्यवाद, कृतज्ञता, ओ भाव होना चाहिए। हर समय माफी मांगिए, माफ करिए। कितना गलत हमारा कर्म, कैसे कैसे कर्म करके हम आए हैं। अभी भी इस जन्म में, इस जन्म का कर्म हम भोग रहे हैं। अगर हमको रोग आया है क्योंकि हमने अयोग्य आहार खाए, गलत खाए, मिल्क प्रोडक्ट खाए। खाली इतना नहीं, कोई लोग पूछते हैं हमारे दूसरे को तो कैंसर नहीं हुआ, वो लोग भी ये चीज खा रहे हैं, वो लोग भी गलत भोजन कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं हुआ कैंसर, उनको क्यों रोग नहीं आया, हमको क्यों आया। तो आप थोड़ा बैठ के सोचिए, आपका कोई कर्म खराब हुआ होगा, इस जन्म का कर्म का फल मिलते यहाँ, यही रिजल्ट है, यही नरक है, यही स्वर्ग है, कहीं ऊपर बाहर जाके स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो इस कर्म, इस जन्म में आपको पता नहीं लगता होगा कैसे कैसे हम सोच से, ये हाथ से कर्म नहीं करे, लेकिन हमारा सोच कैसे करे है, इसके ऊपर हमारा निर्भर कर रहा है। हमारे किसी के तरफ भी अगर हमारा कोई बैर भावना हो गया, कोई द्वेष भावना आ गया, किसी का अमंगल चिंता कर दिए, कि किसी को कुछ हमने गलत बोल दिए, तो सभी का कर्म का फल तो निश्चित है। तो लेकिन फिर भी प्रभु का द्वार खुला है, प्रभु ने एक ही रास्ता दिया है, बेटा अभी भी जग जा और ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग पकड़ के अपनी कर्म ठीक कर। कर्म ठीक कैसे करना है ना, हमने हमारे हाथों से और आग में पका के भोजन को मार के मृत करके मुर्दा बना के उसका सत्व तत्व नष्ट करके, ऊर्जा नष्ट करके नहीं खाएंगे। हम जीवंत हैं, हम जीवंत फूड खाएंगे, लाइव फूड खाएंगे, भगवान का दिया हुआ प्रसाद पाएंगे और भगवान का भजन करेंगे और हर समय माफी मांगेंगे, हर समय शुक्राना करेंगे, धन्यवाद देंगे। पता नहीं है हम किस किस कर्म करके आए हैं और इस कर्म का भोग इस तरीके से आया है। तो हम इसके लिए अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप को थोड़ा खुश रखना है, प्रसन्न रखना है कि ये दुख आया, ये रोग आया, तो मैं प्रभु को भज पाया, कम से कम प्रभु को सुमिरन कर पाया, कम से कम प्रभु का रास्ता पे जा पाया, प्रभु प्राप्ति की रास्ते पे जा पाए। तो इसके लिए आप थोड़ा अपने आप को बदलिए और आप निर्भय बनिए और पूरी तरह इसमें कूद पड़िए। ये जो नई भोजन प्रथा प्रणाली को अपना लाइफस्टाइल बनाइए, बिल्कुल भी द्वंद्व मत पैदा करिए। तो अगर आप जैसे जैसे विचार लाएंगे, हर समय अंट संट विचार को दूर करिए और अपने अंदर में जब भी विचार आए, अच्छा विचार आए, सद विचार आए, सबके लिए सद्भावना पैदा हो, सबके लिए जो हमारा किस किस के प्रति दुर्भावना पैदा हो रही है, हम प्रभु को भी दुर्भावना पैदा कर रहे हैं। हाय मेरा भाग्य क्या था, प्रभु ने मुझे दुख दिए, भगवान ने मुझे क्यों ऐसा फल दिया, मैं तो इस जन्म में किसी का बुरा नहीं करा, किसी का अमंगल नहीं करा, प्रभु ने मुझे ऐसा कैसे कर दिया, मेरे को कैंसर कैसे आ गया। अरे आप ना देखिए, प्रभु के ऊपर भी आपका उंगली उठ जा रहा है। तो दोष दृष्टि दूर करिए। प्रभु ने किसी को भी दुख नहीं दिए है। प्रभु ने तो आपको बहुत सुंदर मनुष्य जीवन दिए हैं उनको भजन करने के लिए। आपने खुद ही माँ के गर्भ में हाथ जोड़ के बोले प्रभु को, हम तेरा भजन करेंगे, हमको बाहर निकल ये जेल से। अब फिर भी आप खुद ही भूल गए कि आपको करना क्या है। तो प्रभु का दृष्टि तो आपके ऊपर है, लेकिन हम सोचते हैं प्रभु का दृष्टि है, लेकिन हम प्रभु का दृष्टि का तरफ मतलब जो नजर हमारे प्रति दिए हैं, हमारा उनके प्रति नजर नहीं है। उनका जो उन्होंने जो दिए हमको उसके प्रति शुक्राना नहीं है। तभी हम आज रोग भोग कर रहे हैं और दूसरे को दोष दे रहे हैं, ये हो गया। अपनी दोष नहीं देख रहे हैं कि हमने क्या गलती करे, किस कारण मुझे ये सब आया। तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाइए, सजग हो जाइए और सचेत होके विचार का गुलाम मत बनिए, जीवा का, जवान का गुलाम मत बनिए, मन का गुलाम मत बनिए। आप मालिक है,
आपके अंदर स्वयं प्रभु हैं, उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाइए। लेकिन आप जीवा का गुलाम हो रहे हैं, खाना पीना बस वही चाहिए जो खाए हैं बचपन से, वही चाहिए जो संस्कार पड़ गया है, अब आदत बन गई है, वही खाना चाहिए। तो इसके कारण आज रोगी हैं, दुखी हैं, पीड़ा भोग रहे हैं, द्वंद्व जीवन जी रहे हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सावधान होइए। विचार आपको चला रहा है विचार में बह जा रहे हैं, आप सचेत होके देखिए मेरे को अभी क्या विचार आया, मुझे क्या विचार आया, मुझे गलत विचार आया कि सही विचार आया। विचार का गुलाम मत बनिए। यही सवाल करिए जब भी विचार आ रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा ये जो शरीर आया है, ये शरीर क्यों जन्म हुआ है, आपका ये जिज्ञासा क्यों नहीं उठ रहा है? इतने जिज्ञासा तो उठना चाहिए। अपने आप चुप होके साइलेंट बैठने की प्रयास करिए। हर समय थोड़ा चुप साधना करने में आगे जाइए। चुप साधना, जैसे जैसे चुप साधना में आप आगे बढ़ेंगे, अंदर की यात्रा करेंगे, अंदर में डुबकी लगाएंगे, आपका गुलामी छूट जाएगा, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। स्व की तंत्र की आपकी अनुभव होगा, आपकी अंदर की यात्रा शुरू हो जाएगी। अंदर में सब चीजें आपको अनुभव में आएगा। हर समय आनंद, प्रेम, करुणा, मैत्री, ये क्षमा भावना, ये से अच्छा दया भावना, सेवा भावना, ये गुण आपके अंदर में प्रकट होगा। तो यही गुण आप दान दे सकते हैं जगत को। आपका जैसे जैसे ये प्रकट होगा आप निर्भय हो जाएंगे। निर्भयता ही सबसे बड़ा जीवन है। आप सुरक्षा करना चाहते हैं, संरक्षण करना चाहते हैं, अरे आपका रक्षक तो वही है, वो जो प्रभु ने, जिन्होंने आपका जन्म दिया, वही सुरक्षा कवच है, वो आपके अंदर ही है। सुरक्षा कवच भी आपके अंदर है, उसके ऊपर विश्वास करिए और चल पड़िए। रक्षक के अंदर, रक्षक को विश्वास करिए, समर्पित हो जाइए पूरी तरह, खुश रहिए हर समय, तभी उसी चीज आप जगत को दान दे पाएंगे। तो वो हो जो होना चाहते हैं वो हो जाइए, और उसी भर रहिए, आप इसको बदलिए मत। तो पूरी तरह जीवन शैली बनाइए, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को धीरे धीरे आगे बढ़िए और आकाश तत्व को लीजिए जितना हो सके। नहीं रह पाएंगे तो रसाहार पे रहिए, नहीं रह पाएंगे तो फलाहार करिए, लेकिन आग में पकाया हुआ भोजन बिल्कुल भी मत लीजिए। दूध से बनी चीजें बिल्कुल भी मत लीजिए। ये जो लिए उसके लिए हर समय पश्चाताप करिए, क्षमा मांगिए, अपने आप प्रभु को रोइए, आंख से आंसू आना चाहिए कि ये मेरा कितना गिल्टी फील होना चाहिए, गलती भाव आना चाहिए, ये हमारा बोध आना चाहिए कि गलत हमने करे थे बोल के, तब जाके आप इसको पूरी तरह अपना पाएंगे। लेकिन आप तो सोचते हैं इसमें शक्ति मिलेगी, इसमें हमको बहुत आनंद, भोजन में बल है, यही सोचते हैं। लेकिन आप करके देखिए, करेंगे तो पाएंगे। करना तो खुद को पड़ेगा और आगे खुद को बढ़ना पड़ेगा। साथ में संजीवनी क्रिया भूलना नहीं है, एनिमा भी करना पड़ेगा। जो अयोग्य आहार लिए हैं उसकी सफाई भी करना पड़ेगा। तो आप वो बन जाइए। ये बेटी ने बाहर लिखा है कि भगवान की निगरानी है, आप वो बना दो जो आप चाहते हो। नहीं, आपके अंदर वही शक्ति है, वो निगरानी आपके अंदर है। तो आपको खुद को बनना पड़ेगा, खुद की खुदाई खुद करना पड़ेगा, खुद का प्रयत्न खुद करना पड़ेगा। ऐसे प्रभु के ऊपर सब छोड़ देंगे तो नहीं होगा। रास्ता सही पकड़ना पड़ेगा, दिशा सही पकड़ना पड़ेगा। गलत दिशा में जाके प्रभु के ऊपर छोड़ दे, प्रभु आप जो करना चाहते हो करो, ऐसा नहीं होगा। दिशा सही होना चाहिए। अगर दिशा सही होगा और दिशा में चलेंगे तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। और सही दिशा को अगर दिख जाएंगे, भटक जाएंगे दिशा, तो आप प्रभु के ऊपर कोई दोष नहीं दे पाएंगे। प्रभु ने जो देना चाहेंगे उसको आप स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। आपको तो आप हमेशा दोष दृष्टि देंगे, दोष कहेंगे, इसके लिए मुझे ये हुआ, उसके लिए मुझे ये हुआ, ऐसा आपका भाव आएगा। लेकिन जब आप सही आहार लेंगे, गलत आहार को छोड़ेंगे, तब आपका आनंद आएगी। वो चीज़, प्रभु का जो दृष्टि आपके प्रति है वो आपके अंदर से अनुभव में आएगा और आप स्वीकार भाव में रह पाएंगे, सहज भाव में रह पाएंगे। शिकायत भाव दूर हो जाएगी, कंप्लेन भाव अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन आहार शुद्धि जरूरी है। तो इस तरीके से आप करिए, तब प्रभु आपका भार खुद उठाएंगे। प्रभु ने
उठा रखे हैं, लेकिन आप जो गलत कर रहे हैं उसके लिए आपको सजा भी आपने आप अंदर से आ रही, आपके कर्म ही सजा दे रहा है। तो कर्म सही करिए, सही दिशा पकड़िए, तो प्रभु आपके साथ हर दम है, महसूस होगा आपको हर समय, आपका हर सांस में उन्होंने वही सांस ले रहे हैं, इस चीज़ की महसूसियत होगी। तो इस तरीका का अपनाइए नई भोजन पथा प्रणाली को। हर समय खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।